राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 7 जुलाई को करना सही रहेगा या 8 जुलाई को। इसके साथ ही बताएंगे यदि आपके जीवन में मानसिक अशांति है, आपको व्यर्थ की चिंताएं घेरे रहती हैं और धन का अभाव बना रहता है, पैसा आता है रुकता नहीं है, तो क्या उपाय इस प्रदोष व्रत पर करें। ये प्रदोष व्रत क्यों खास है, तो इस उपाय को करने से इस प्रदोष व्रत पर आपकी समस्याओं का समाधान भगवान शिव की कृपा से अवश्य होगा। बंधुओं, सनातन धर्म में जितना महत्व एकादशी व्रत का है, उतना ही महत्व प्रदोष व्रत का बताया गया है। भगवान शिव स्वयं अपने श्रीमुख से प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, उन्होंने मां पार्वती को इसकी महिमा बताई कि हे पार्वती, जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं और प्रदोष काल में मेरी पूजा शास्त्र विधि से करते हैं, मैं उन सभी व्यक्तियों के सभी संकट समाप्त कर देता हूँ। उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय पर मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। यही वजह है बंधुओं, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत की विशेष महिमा है। इस साल 7 जुलाई को त्रयोदशी तिथि रात 11:10 पर शुरू होगी। 8 जुलाई को त्रयोदशी तिथि का समापन रात 12:38 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 8 जुलाई को इस साल प्रदोष व्रत रखना बेहद शुभ होगा। प्रदोष काल की पूजा के मुहूर्त के बारे में बात करें तो शाम 7:22 से लेकर 9:23 तक प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा। इस समय पर सभी को भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। बंधुओं, 8 जुलाई को मंगलवार है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक सोम प्रदोष व्रत और भौम प्रदोष व्रत की विशेष महिमा है। इन दिन में यदि प्रदोष व्रत हो और उस दिन व्रत रह करके प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना की जाए तो व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसके सभी संकट समाप्त होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय पर भगवान शिव के श्री चरणों में उनके धाम में स्थान प्राप्त होता है। बंधुओं, इसलिए आप इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 8 जुलाई को करें। आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के भगवान शिव की सुबह उपासना करें। भगवान शिव का सुबह पंचामृत से अभिषेक करें, उनको बेलपत्र समी पत्र अर्पित करें। इसके साथ पूजा की जो सामग्री होती है, चंदन, भांग, धतूरा, यज्ञोपवीत इत्यादि अर्पित करें। उनको ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने हुए पदार्थों का भोग लगाएं और उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती करने के बाद दंडवत प्रणाम करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जप कीजिए। उसके बाद यदि आपके पास समय है तो शिव चालीसा, रुद्राष्टकम इत्यादि का पाठ कीजिए। पूरा दिन बड़े शांत भाव से, बड़े सात्विक विचारों के साथ पूरा दिन व्रत रखिए। प्रदोष काल में जो हमने पूजा का मुहूर्त बताया है 7:22 से 9:23 तक, इस समय पर पुनः भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए पंचामृत से। उसके साथ ही बेलपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, यज्ञोपवीत इत्यादि जो पूजा की सामग्री होती है भगवान शिव को अर्पित करें, आरती करें, ऋतु फलों का पुनः भोग लगाएं और पुनः ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जप कीजिए। आप इस विधि से यदि पूजा करते हैं तो आपको प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बंधुओं, एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं कि ये भौम प्रदोष का जो संयोग है, इस पर आप यदि आपको मानसिक परेशानी है, आपके दिमाग में हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं, लोगों का भय बना रहता है और धन की समस्या बनी रहती है, धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, तो आप भौम प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में भगवान शिव की इस विधि से इस प्रयोग को अवश्य कीजिए। आप प्रदोष काल में भगवान शिव की जब पूजा कर लें, उनका पंचामृत से अभिषेक कर लें, उसके बाद एक मुट्ठी साबुत चावल, कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक मुट्ठी चावल
महादेव पर कुछ इस तरह से चढ़ाएं जैसे आप जल धारा चढ़ाते हैं। धीरे धीरे आप उस मुट्ठी के चावलों को एक धारा बना करके भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। चावल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिए। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के दीपक जलाइए। ये दीपक शुद्ध देसी घी के हों। इसके साथ ही जल से भरा हुआ एक मटका आप किसी व्यक्ति को दान कीजिए या किसी मंदिर में दान कीजिए। यदि आप प्रदोष व्रत पर इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से मानसिक अशांति, व्यर्थ की चिंताएं दूर होंगी, आपकी धन की समस्या अवश्य दूर होगी। तो इस प्रयोग को कीजिए इस प्रदोष व्रत पर। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।